हेलो बच्चों, 1 to साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है कुछ आज खास। देखिए, आज मैं 11th वाले बच्चों के लिए लेके आ गया हूं डिफरेंशिएशन। अभी तक के हमारे बच्चों ने जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी थी उससे थोड़ा सा एक नया टॉपिक आएगा डिफरेंशिएशन और आएगा इंटीग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो सारे डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एप्लीकेशन लेंगे, सब कुछ समझेंगे क्या है डिफरेंशिएशन, ये सब धीरे से समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखें, सारे फॉर्मूले समझें और जानें। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए डिफरेंशिएशन। एक शॉर्ट में मैं इसके जितने फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है कुछ क्वेश्चन लेके भी समझा दूंगा। शुरू किया जाए। तो बेसिक सा देखो, यहाँ पे अपने पास जैसे पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पे, ठीक, एक्स पावर एन वाला, एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा और ये कैसे इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर ये समझो कि डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन सीधा सा मतलब है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना है कट करके। डिफरेंशिएशन इसका मतलब है टू एनालाइज एनीथिंग इन पीसेस। इन पीसेस मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको एनालाइज करना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेसिक सा ये है, जैसे अपने पास पहला फॉर्मूला आएगा, मैं फॉर्मूले से चलूंगा लेकर के वन बाय वन करके। ठीक है, फॉर्मूले को लेकर के चलूंगा। ओके, तो फॉर्मूले का मतलब ये है, जैसे मान लो पहला फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, एक्स की पावर एन। ठीक है, और इसके आगे लिखा होगा डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको पढ़ना सीख लो आप लोग। ठीक है, कि डी बाई डी एक्स को हम पढ़ते क्या हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपका जो यहाँ नीचे लिखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जैसे लिखा हो डी बाई डी एम तो कहोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे। ऐसे लिखा हो डी बाई डी थीटा। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो कहोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ये दोनों मैच करना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आएगा, जो वैल्यू आएगी जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, वो इससे मैच करना चाहिए। मतलब यहाँ पे आया एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, मतलब इस फॉर्म में आएगा, m आना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तभी उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको ऐसे लिख देना होगा। जैसे मान लो हमने कह दिया कि डी बाई डी एक्स आप निकाल के दिखाओ y का, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको मैं ऐसे लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन जहाँ ये दोनों मैच कर जाए, ठीक, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। वही सीखना है हमें। कैसे होगा देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला कैसे याद करोगे, एक्स पावर एन है तो यहाँ जो पावर होगी उसको आगे लिखोगे, जो पावर है इस पावर को आगे लिखोगे। ठीक है, और पावर में से एक कम कर दो, एक कम करोगे, 1 कम करोगे, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल करना सीखो। जैसे देखो ऐसे, हाँ फॉर्मूला क्या था फिर से लिख देते हैं, है ना। एक्स पावर एन यानी इसका डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो जो पावर होगी वो आगे आएगी और पावर में से एक कम करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया अपना। जैसे एक्स की पावर 5 है, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो क्या काम करोगे, पावर जो है वो आगे आएगी। ठीक है, और पावर में से एक कम कर दो, यानी एक्स की पावर 5 माइनस 1 यानी आ जाएगा 5x की पावर 4। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने निकाला डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3। ठीक है, तो 3 आगे आ गया, पावर एक कम कर दो, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। आसान सा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की पावर 10 है, इसका डी बाई डी एक्स चाहिए, तो पावर आगे ले आओ और पावर में एक कम कर दो। ठीक, ये हो गया डिफरेंशिएशन। पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ गया है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान रखना, जैसे यहाँ एक्स पावर -3 कर दूँ मैं, डी बाई डी एक्स, तो सेम वही तरीका, -3 आगे आ गया और पावर में से एक माइनस करोगे। माइनस वाले केस में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैथ्स वही लगेगी, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किया तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, -1 किया है, बट जैसा मैथ कहता है माइनस माइनस प्लस होता है तो वो प्लस होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, सेकंड केस जैसे मैंने कह दिया, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, देखो कोई भी चीज़ अपॉन में जाती है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आएगी। ठीक है, और पावर में से एक कम हो जाएगा, मीन्स इसको हम लिखेंगे x की पावर -2, वापस से माइनस हटाओगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मामला बढ़ेगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक से मैं बताऊंगा कि ये फार्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
बहुत मतलब बहुत कैसे इस्तेमाल होने वाला है इस मामले का, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, आपको अक्सर ये दिखेगा। ठीक, तो इतना ध्यान रखना कि x पावर n का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो पावर आगे आएगी, ठीक है, और पावर में कम भी हो जाएगा। ठीक, ये देख लिया आपने। जैसे क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ कि d/dx आपसे कह दे कि x की पावर या x रूट हमें निकाल के दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें बार बार आएंगी। ठीक है, तो रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, वही कहानी है, मतलब इसको कंपेयर करो तो x पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। इस बार n अपना जो है वो 1/2 है। ठीक है, तो इसको d/dx इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सेम प्रोसेस, पावर आगे आती है और पावर में एक कम। ठीक है, पावर में एक कम कर दिया हमने, सॉल्व किया तो ये 1/2 हो गया x, यहाँ से 2 1 2 और हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो वापस देखो नेगेटिव में है तो पावर नीचे चले जाती है ना, और रूट हो जाएगा वापस से, तो इसको लिख पाओगे 2√x। ठीक, तो ये आंसर आया। ठीक, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आया। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ये पहला फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। ठीक है, और इस्तेमाल करना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे इसी में पॉलिनोमियल चल जाएगा, जैसे d/dx है, यहाँ पे हमने कह दिया x की पावर 2 + 2x प्लस, ठीक है, इतने पे छोड़ देते हैं। ठीक, इतने पे छोड़ देते हैं, x² + 2x। हाँ, इसका करना है हमें, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन दोनों में चला जाएगा। ठीक है, 1/1 करके लगा लो। ठीक, तो इसमें चला जाएगा तो इसको हम कहेंगे d/dx x² प्लस d/dx, ये 2x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो फार्मूला लगा देंगे भाई, पावर आगे आ गई और पावर में एक कम हो जाएगी। ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका भी एक फार्मूला है पर भी समझ लो, कांस्टेंट को आगे निकाल लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, और d/dx। ठीक है, ये दोनों अगर सिंपल है तो इसको 1 कह दो, क्योंकि बात वही है कि पावर 1 है। जैसे इसको मैं अलग से कर दूँ, d/dx अगर x का करना होता तो इसके ऊपर पावर तो 1 है ही है, तो अगर 1 आगे आई, ठीक है, और 1 में से 1 चला भी गया फार्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे 1 आया, x पावर 0 आया, x पावर 0 1 होता है, यानी कि 1 आएगा। कहने का सेंस ये रहा कि जो यहाँ पे सेम मैच कर जाए वो 1 हो जाएगा। जैसे d/m है, यहाँ पे अगर m का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 हो जाएगा। जैसे d/d थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों मैच कर रहा है तो इसको 1 कर देना। ठीक है, ये अलग से समझ लीजिए आप। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा कर लो, जो चीज़ अपने पास इकट्ठा हो जाएंगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ देखो 2x हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर जा रहा है सब? डन है? नेक्स्ट स्लाइड ले लें। ठीक है, देखो तो मैं बात कर रहा था कि दूसरा वाला जो फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक फार्मूला हो गया अपना ये, ठीक है, x पावर n वाला हो गया। अब फार्मूले समझते जाओ, x पावर n वाला फार्मूला हो चुका है, d/dx इक्वल्स टू, यानी कि n आगे, पावर आगे और पावर में एक कम। ठीक है, इतना समझ लो। सेकंड है, अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो वो 0 होगा। ठीक, अगर सिंगल कांस्टेंट है तो वो 0 होगा। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू। ठीक, जैसे मैं कह दूँ d/dx 5 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, d/dx 100 तो ये 0 हो जाएगा। एक कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे 0 कर देना आप। क्लियर है? अच्छा, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ अटैच है तो उसको बाहर कर लेना। जैसे d/dx यहाँ पे आ गया 5x², तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, 5 को बाहर कर लो और बाकी जो वेरिएबल बच रहा है उसका कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का सीधा सब। ठीक है, पावर आगे आएगी, 2 आगे आएगा और ये 5 में आगे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसका पावर आगे और पावर कम, 2x हुआ यानी 10x हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड धीरे धीरे पकड़ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बात को आप समझ जाओगे तो। ये अपना दूसरा फार्मूला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब इसमें हम क्वेश्चन पढ़ा लें अगर, ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया d/dx x³ कर लो -5x कर लो +2 कर लो, इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में जाएगा, d/dx अलग अलग, x³ में जाएगा, माइनस d/dx 5x में जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस d/dx 2 में जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल। यहाँ से क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम, खत्म। यहाँ देखो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये दोनों मैच करके इसका हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट का 0 होता है, हमने बताया हुआ है, तो हो जाएगा 3x² - 5, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से समझते जाएं। तो अपने पास ये फार्मूला हो गया, क्या पहला फार्मूला हो गया और कांस्टेंट वाला फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हमने डिस्कस कर दिया। अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल जो अपने पास रेशियोज़ हैं, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अपने टर्म्स हैं उनका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। ठीक, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे याद करने का तरीका समझो, d/dx sin x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन सीधा याद कर लो cos x। ठीक, सीधे cos x, ये देखो cos x। ठीक, और उसके बाद में d/dx cos x का हो जाएगा इसका उल्टा -sin x। ठीक है, अब इसको मैं समझा रहा हूँ। फिर है d/dx
अगला टर्म है हमारा tan x, ठीक है, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद है d बाई डी एक्स, अगला है cot x, ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। उसके बाद है d बाई डी एक्स, अगला कौन सा है sec x, ठीक, sec x डॉट tan x इक्वल्स टू इसका हो जाएगा सिंपल sec x, ठीक है, sec x, ठीक है। तो देखो इसका उल्टा बोल सकते हो, सॉरी sec x था, sec x tan x उल्टा हो गया, हाँ sec x का हमारा होगा sec x tan x, sec x tan x, ठीक है। कौन सा बचा, 5 हो गए, एक और होगा cosec का, ठीक है। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, अपना cosec का हो जाएगा cosec x इक्वल्स टू ये हो जाएगा cosec x cot x, नेगेटिव है। अब एक चीज़ नोटिस करना आप लोग यहाँ फॉर्मूले में जो c से स्टार्ट हुआ है, c से मतलब ये cos है, cot है और cosec है, ये सारे नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब ये जहाँ आपको दिखेगा वो सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। sin x को आप cos x लिख दोगे, cos x को आप माइनस sin x लिखोगे, tan x को sec स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, cot x को माइनस cosec स्क्वायर, sec x को sec x tan x, ठीक है, sec x tan x 2 है यहाँ पे, ठीक है, और cosec का माइनस, यानी ये भी c से स्टार्ट हुआ, cosec x और cot x, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बार बार रिपीट होंगे। देखो बेसिक्स मैं बता दूँ, जैसे आप छोटी क्लासेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखते हैं, ठीक है, मतलब बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला सीखते हो आप। तो इसके फॉर्मूले को आप देख पा रहे हो, आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो इसके एप्लीकेशन कितने बड़े हो गए, ठीक है, बहुत इस्तेमाल होने लगे ये फॉर्मूले, अलग लेवल से ये फॉर्मूला इसका इस्तेमाल हुआ, ये उधर जा करके दूसरा फॉर्मूला बना लेता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बना लेता है, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपकी जो कैलकुलस, ये हम कैलकुलस पार्ट पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस पार्ट होता है, एक नई मैथमेटिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कैलकुलस आप स्टार्ट करते हो तो कैलकुलस में आपके पास ये जो फॉर्मूले चल रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बैकबोन है, एक जो है इनको बोल सकते हो बेसिक्स है, ठीक है। यहीं से अगर आपकी कहानी स्ट्रांग होनी स्टार्ट हुई तो आपकी कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनाया जाएगा, इस पर क्वेश्चन अगर देखें हम तो क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमने फॉर्मूले देख लिया, हमने बताया कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने बताया कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा सीधे सीधे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कह दिया साइन एक्स, इसका पूछ दिया कि डिफरेंशिएशन बताओ। है वही कहानी, है पूरी वही कहानी। तो आप जैसे जनरली फॉर्मूला सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। अगर यहाँ ध्यान से आप देखें तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर को 1 मान सकते हैं, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे है साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स अपना होता है कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल है, तो d बाई डी एक्स हमें निकालना है कॉसेक एक्स का, तो बन गया कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूला लगा दो, कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, डॉट कॉट एक्स, ये फॉर्मूला आपने पीछे देख लिखा है, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे दिख रहा है कॉसेक एक्स का फॉर्मूला सीधे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कॉसेक एक्स, ये चल नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये माइनस साइन यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगा लो, ठीक है। तो बेसिक अब देख पा रहे हो कि क्या करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री पहले सॉल्व करनी होगी, जो आपने छोटी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का भी लेक्चर मैं प्रॉपर ऐसे जो है बना रहा हूँ, ये ऐसे चलेगा जिसमें आपका ये कैलकुलस पार्ट ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ोगे उसमें मैं बताता जाऊँगा, और मैं बताता हूँ, अक्सर डिस्कस करता हूँ कि ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल होने वाली है, तो बहुत ध्यान से उसको समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात हो रही थी, ठीक है, तो वो आपको जहाँ कहीं दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या ट्रिग्नोमेट्री को और एडवांस बना लीजिए, क्योंकि जो अपना कैलकुलस पार्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्री भर भर के है, ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, और सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो आप ये फॉर्मूले आप देख रहे हैं, फिर आराम से क्वेश्चन टूट जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके उस लेवल पे आके पहुंच जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सारे फॉर्मूले जो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये 6 रेशोज, इनको अच्छे से याद कर लेंगे आपको, ठीक है। इसको बढ़िया से लर्न करना है। लर्न करने का तरीका हमने बता दिया, साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन होता है लेकिन नेगेटिव में, मतलब जो सी से स्टार्ट हो, कॉस है, कॉट है ना, जो अपने सी से स्टार्ट हुए हैं वो सब नेगेटिव में दे रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ देखो जैसे अपना कॉस है ये नेगेटिव में जाएगा, इस फॉर्मूले में माइनस यहाँ लगा हुआ है पर आप यहाँ लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स समझो, ठीक। उसके बाद में जो आपका कॉट है देखो ये भी माइनस में दे रहा है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। जो आपका कॉसेक है ये भी माइनस में दे रहा है, माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। देखो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार रखो, tan का, ठीक है,
tan जो अपना है tan x इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, ध्यान रखना। तो अभी क्या होगा, इसी का जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा कि आपसे क्या कहेगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन के बाद में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन चल रहा है, इस पर ध्यान से समझते जाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया पूरा, इन फार्मूलों की बात हो गई, यहाँ तक के सारे फार्मूले हमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। इधर पार्ट हमारा इंटीग्रेशन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप नॉर्मली समझते जाएं डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फार्मूले हो गए, इसके बाद में अपना आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है, ठीक है। जितने भी हैं वो सब इन्वर्स वाले, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री थे उन सबका इन्वर्स पार्ट, यानी कि जैसे हमने बोल दिया साइन इन्वर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। देखो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला सीधा सा आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू दे रखी होगी आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी हो, π/4 है, 1/4 है, x है, y है, जो भी हो, सीधे फार्मूले में पुट कर दोगे, तो फार्मूला बेस चलेगा एकदम, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, फार्मूला याद करना है आपको, ठीक है। इन फार्मूले में अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये हो गया अपना साइन का। अच्छा कॉस का देखो, साइन और कॉस कहीं ना कहीं आसपास ही भटकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस इन्वर्स का देखें, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, d/dx, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, मतलब जो साइन का फार्मूला था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही नेगेटिव में हो गया, ठीक है। साइन इन्वर्स का क्या था, साइन इन्वर्स का था d/dx इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव में था समझ लो, और ये नेगेटिव में हो गया, ठीक। ऐसे देखो यहाँ पे tan का बहुत ही सिंपल, tan इनवर्स x d/dx, इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये tan का हो गया, तो cot इसका उल्टा होता है, तो रेसिप्रोकल है इसका, तो इसको नेगेटिव में कर दो। cot इनवर्स x का देखें अगर डिफरेंशिएशन d/dx इक्वल्स टू, तो ये नेगेटिव में कर दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फार्मूले इसके साथ हो गए। उसके बाद अपना आता है सेक और कॉसेक, इन दोनों को एक साथ कर दो, ठीक है। कहानी ऐसी हुई है कि साइन कॉस ने आपस में बदलाव कर लिया, ठीक है। ये दोनों आपस में हो गए और ये दोनों आपस में हो गए, ठीक है। दोनों ने फैमिली चेंज कर ली है, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, और सेक जो अपना कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, पर यहाँ पे इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है, सेक को हम अलग से देख लें, सेक का, ठीक है, d/dx सेक इनवर्स x, इसका जो डिफरेंशिएशन है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला है, ये हो गया सेक का। अब उसका किसका है, कॉसेक, इसका उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बदल गई। इन्वर्स का फार्मूला चल रहा है बच्चा, इन्वर्स, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा -1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये दोनों इसके फार्मूले हो गए, ठीक। तो फार्मूले को बिल्कुल ध्यान से समझ लो, बस केवल फार्मूला अगर आ गया एक बार ना, उसके बाद फिर जो मज़ा आने वाली है कैलकुलस पार्ट में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप घूम फिर के उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, कैसे भी क्वेश्चन हो, और मज़ा बहुत आने वाली है, ठीक है। बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम लोग कैलकुलस को। तो फार्मूले पे ध्यान देना बच्चा लोग, एकदम से फार्मूले पे ध्यान दो, फार्मूले को लिख लिख के याद करो, समझ समझ के याद करो, ठीक है। कोई तरीके बना लो, जो मैं तरीके बता रहा हूँ कुछ अपने तरीके ऐसे करके। तो हमने यहाँ तक के फार्मूले डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आता है नीचे, जहाँ से देखिए e⁻x, ठीक है। e⁻x बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन वही होता है जो है, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, ठीक है। e⁻x में कुछ सोचना नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा जो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। e⁻x का e⁻x होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, दोनों सेम होता है, तो इसको नोटिस करके रख लो आप लोग कि चाहे इंटीग्रेशन होगा चाहे डिफरेंशिएशन होगा, e⁻x का चाहे डिफरेंशिएशन आप देखोगे वो भी e⁻x होता है, और चाहे e⁻x का आप इंटीग्रेशन देखोगे वो भी e⁻x होता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। इस बात को नोट करके रख लो। उसके बाद में आता है अगला आता है अपना log x, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखो जो फार्मूले मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लो। स्टार मतलब कि आप जो क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको अक्सर रहते दिखेगा इसे, ठीक है। तो log x अगर दिखा आपको तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा d/dx होगा, वो होगा 1/x, ठीक है। एकदम ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, क्लियर, एकदम क्लियरली, है ना, सोचना नहीं है कुछ यहाँ पे। तो ये फार्मूला हो गया, मतलब जो x होगा ये सीधे 1/x हो जाएगा। जैसे मान लो हम कहते हैं log x + 1, ठीक है। इसका आपसे डिफरेंशिएशन पूछ लिया, ठीक, तो आप सीधे लिखोगे 1/, ये जो x है इसको लिख दो x + 1, ठीक। बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आएगी, अभी जैसे चेन रूल आएगा, मैं सिखाता जाऊँगा, ठीक है। आप फार्मूले रेडी करते जाओ, मैं आपको सब सिखाता जाऊँगा। आप पहला हमारा स्टेप क्या है, सिर्फ फार्मूले को मेंटेन करना है। फार्मूले मेंटेन हो गए, फिर हम लोग उसके एप्लीकेशन सीखते जाएंगे। ये फार्मूला कहाँ तक इस्तेमाल होगा, किस हद तक इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा और आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बस अभी फार्मूला डिस्कस चल रहा है, फार्मूले को अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, ठीक। उसके बाद फिर जो है वापस से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है a⁻x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। a⁻x का डिफरेंशिएशन ये होता है a⁻x log E a, ठीक है। ये फार्मूला है,
कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने बोल दिया 10 की पावर x, ठीक है, ए हमारा एक वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, इसका आपसे पूछ लिया गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने है, क्या लिखोगे, ए की पावर x मतलब जो है वही लिखोगे, ए की पावर x, फिर लॉग लिखोगे, ई लिखोगे, ए मतलब वापस से क्या लिखोगे 10 लिखोगे, और लॉग 10 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1 होती है, तो 10 की पावर x लॉग 10 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 10 की पावर x, मतलब कि 10 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो 10 की पावर x आया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, जैसे मैं 2 की पावर x पूछ लेता अगर d/dx, तो यहाँ पे क्या होगा ax हो जाएगा, a की पावर x लॉग e की पावर यानी e2, ठीक है, और लॉग e2 की वैल्यू मत रखना, ठीक है, नॉर्मल ऐसे सॉल्व करके छोड़ देना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक, डन है, चलो ठीक है। तो हमने देख लिया आराम से लॉग। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, लॉग की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी डिस्कस कर दूंगा कि लॉग, आप ध्यान रखना कि लॉग अगर आपको दिखे, ठीक है, इसे यहाँ पे लिखा है mn, आपने सीखा हुआ है कि दो नंबर्स अगर मल्टीपल में है तो हम उसको अलग लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है, ये ध्यान रखना आराम से, ठीक है। और दूसरा, अगर log m/n है तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। और एक और है log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है log m हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन तो अहम फार्मूले है ही हैं लॉग के, ठीक है। इसके अलावा इसकी वैल्यू ध्यान रखना कि log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितने जीरो उतनी वैल्यू हो, लेकिन 1000 के केस में होना चाहिए, तो ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। और log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट। और इनफिनाइट आपको कहीं दिखे तो इसको आप 1/0 समझोगे, 1/0 वाला केस है, ठीक है, मतलब ये हेल्प करेगा आपको कई जगह पे, इनफिनाइट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली हमने देख लिया ये सारे फॉर्मूले थे अपने डिफरेंशिएशन के, ठीक है, ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। इन सब फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लो, जान लो, ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, मतलब इस पर जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हम जो है लेंगे 1 बाय 1 करके, उनको डिटेल में समझते जाएंगे कि इन फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, फॉर्मूले रेडी रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब उस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम प्रॉपर समझाएंगे। तो इस लेक्चर के बाद हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। आई होप कि आप लोग सारे फॉर्मूले रेडी करके मिलेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को आगे समझेंगे। तब तक बिल्कुल मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।